हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का तीसरा दिन है जिसमें हम आपको जेएलओ 2013 का पेपर 2 जो सीपीसी और सीआरपीसी का आता है कंबाइंड उसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले 2 दिनों में हम 20 क्वेश्चन दे चुके हैं। पर डे 10 प्रश्न हम दे रहे हैं पर डे, प्रत्येक दिन अनुमानित। आज का पहला और 21वां प्रश्न है हम लोगों के सामने। पूछा गया है कि वाद पत्र कब नामंजूर किया जा सकता है। तो वाद पत्र कब नामंजूर किया जाता है, पहली बात तो ये पूछी जाती है कि किस आदेश में ये बात की गई है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ये है आदेश 7 नियम 11 में। और किन आधारों पर नामंजूर कर दिया जाता है इसमें देख लें। जहाँ वाद हेतु प्रकट नहीं होता, बिल्कुल सही बात। ये 2 प्रतियों में भरा हो, बिल्कुल सही बात है। जहाँ वाद पत्र में के एक के कथन से ये प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए मतलब तीनों ही पॉइंट सही है जिनके आधार पर वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है। इसीलिए 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपरोक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी आधारों पर क्या किया जा सकता है, आदेश 7 नियम 11 के सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र नामंजूर किया जा सकता है। फिर 22वें प्रश्न पे पूछा गया कि ये बताइए कैविएट दायर करने के पश्चात कितने दिनों तक प्रवृत्त रहता है। तो कैविएट के बारे में बात सीपीसी धारा 148 का में हुई है और बताया गया है कि कैविएट दायर करने के बाद 90 दिन तक परिवर्तित रहता है। 90 दिन के बाद परिवर्तन में नहीं रहेगा कैविएट। तो इसका मतलब 22वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 23वें प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया कि ये बताइए न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवेश करने के लिए क्या क्या कर सकता है। कहने का मतलब है धारा 30 के अंतर्गत सम्मन निकाल दिया गया है और व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा, तो उसकी हाजिरी को विवश करने के लिए क्या क्या कर सकता है न्यायालय। पहली बात कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। दूसरी चीज़, उसकी संपत्ति को कुर्क तथा विक्रय का आदेश दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। उसके ऊपर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। इसलिए कहने का मतलब है तीनों ही पॉइंट का अधिकार है, तीनों ही बातें ठीक हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी मतलब 23वें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी काम कर सकता है न्यायालय। किसी भी व्यक्ति को जिसके लिए सम्मन निकाला गया है उसको हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए तीनों काम कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है 23वें प्रश्न का। 24वें प्रश्न में पूछा गया ये बताइए धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है। तो धारा 91 जो सीपीसी की है ये एग्जैक्टली लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्यों के लिए वाद से संबंधित है। और ये वाद कौन दायर कर सकता है, या तो महाधिवक्ता कर सकता है या 2 से अधिक व्यक्ति कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। महाधिवक्ता क्या कर सकता है, धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत वाद दायर कर सकता है। फिर 25वें प्रश्न पर आ जाइए। पूछा गया है कि न्यायालय से बाहर विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय संदर्भित कर सकता है। तो न्यायालय से बाहर वादों को निपटाने के लिए धारा 89 है सीपीसी की, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा क्या कर सकते हैं। न्यायालय देखता है कि अगर ऐसी कोई युक्ति बन रही है जिससे दोनों पक्षकार आपस में सुलह समझौता कर लें तो वो मामले को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए संदर्भित कर देता है। कहने का मतलब है 25वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए आदेश 40 नियम 3 में किस चीज़ का प्रावधान है। तो आदेश 40 एग्जैक्टली रिसीवर से संबंधित है, प्रापक से संबंधित है। पहले नियम में प्रापक की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। तीसरे नियम में मतलब आदेश 40 नियम 3 में प्रापक के कर्तव्यों की बात की गई है। कहने का मतलब है 26वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आदेश 40 नियम 3 सीपीसी का प्रापक के कर्तव्य से संबंधित है। फिर 27वें प्रश्न में आपसे पूछा गया, ये देखिए पूरा जेएलओ जैसा कि हम बता चुके हैं, जेएलओ राजस्थान का हल प्रश्न पत्र हम आपको दे रहे हैं। 27वें प्रश्न में आपसे पूछा गया ये बताइए कि न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो अनधिक होगा। कहने का मतलब है कि
95 धारा के अंतर्गत न्यायालय क्या करेगा, कब गिरफ्तारी के लिए क्षतिपूर्ति के लिए गिरफ्तारी के लिए आदेश देगा। तो कहने का मतलब है ये इसका 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं, हर पीडीएफ के हर वीडियो के साथ हम ये आपको पीडीएफ देते हैं जिसमें सारे हल प्रश्न पत्र का हम अपने हैंड रिटन नोट्स में मैटर बना के देते हैं। सारे सेक्शन, सारे ऑर्डर जितने भी ज़रूरी हैं वो सब देते हैं। जैसे कि 27वें प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमने लिख दिया है कि सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत पूछा भी जाता है किस धारा में आएगी ये बात, तो 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध 50,000 तक का क्षतिपूर्ति का निर्धारण न्यायालय कर सकता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर अपर्याप्त कारणों के कारण किसी ने गिरफ्तार करा दिया है, न्यायालय को लगता है खामखा में किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए गिरफ्तार कराया गया था, तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी से जो उसको पीड़ा हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रुपये तक का जुर्माना ऐसे व्यक्ति पर लगा सकता है। ये बात बताई गई है धारा 95 सीपीसी में। कहने का मतलब है 27वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 28वें प्रश्न में पूछा गया कि मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध किस आदेश में है। तो मुजरा की बात करें या आदेश या प्रतिदावा की बात करें तो ये दोनों ही बातें, चाहे मुजरा हो चाहे प्रतिदावा हो, ये दोनों ही बातें आदेश 8 में है। और क्लियरिफाई हमने अपने आंसर में कर दिया है कि सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 में मुजरा है और आदेश 8 नियम 6 का में प्रतिदावा है। फिर 29वें प्रश्न में पूछा गया है कि आदेश 21 में कुल कितने नियम हैं। तो आदेश 21 जो है सीपीसी का वो सबसे बड़ा आदेश है और इसमें 106 नियम है। कहने का मतलब है 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। सर्वाधिक नियम है आदेश 21 में। और 28वें प्रश्न का जैसा कि हम बता चुके हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है। आदेश 8 28वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है और 29वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आखिरी प्रश्न आज के टर्न का हम लोगों का कि ये 30वां प्रश्न, ये बताइए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ दायर की जाएगी। तो हम लोगों की सीपीसी की धारा 100 में बताया गया है कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होगी धारा 100 के अंतर्गत। तो कहने का मतलब है 30वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है और 29वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जैसा कि हम बता चुके हैं 2 सही है। इस तरह से पूरा मैटर हम 8-10 मिनट में आपका कंप्लीट करा दिए हैं। आज 8 ही मिनट में करा दिया हमने, 10 मिनट भी नहीं लिए हैं 10 प्रश्नों में। और सारे सेक्शंस और सारे ऑर्डर्स जहां ज़रूरी थे वो सब हमने आपको दे दिए हैं, कंप्लीट करा दिया है। इस तरह से आप ये मैटर सारे ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए। कंप्लीट मैटर है। इससे पहले हम पूरा जेएलओ का सिलेबस आपको करा चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा सिलेबस, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मैटर हर कंपटीशन का आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और सबके साथ हैंड रिटन नोट्स और लेटेस्ट केसेस, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, सारी प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दी है। जैसा कि जेएलओ राजस्थान 2023 की प्लेलिस्ट हमने सब्जेक्ट वाइज बना दी है। जैसे जेएलओ राजस्थान 2023 सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कॉन्स्टिट्यूशन का करा चुके हैं 13-14 वाला पेपर और 19 वाला, और पेपर 2 भी 19 वाला करा चुके हैं। अब ये 13-14 वाला करा रहे हैं। इसके बाद हम पेपर 3 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से पूरा मैटर है आपके पास। अच्छे से तैयारी करिए, जब तक आपका पेपर होगा तब तक ये हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे सॉल्व करके। भले ही हम 10 एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, मगर 10 प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं, मगर कम से कम एक प्रश्न से 3-4 बेस आपके क्लियर हो जा रहे हैं। तो इसलिए ये मैटर बहुत ज़रूरी है। सारे लोगों को शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।